ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sameda E-Classes. मैं उम्मे सलमा माउन मोलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर तालुका देवदुर्गा जिला रायचूर, जमात पंजुम, मजमून उर्दू, उन्वान साइंस की बातें, हिस्सा अव्वल, अकाई नंबर 5, सबक नंबर 9। प्यारे तलबा और तालिबात, मैं आप सबका इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत पर अमल करेंगे और बगौर सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबने अपनी किताब ले ली होगी। चलिए तो आप अपनी दरसी किताब, पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से हम नज्म साइंस की बातें, जो सफ़ा नंबर 56 पर मौजूद है और जिसको यानी जो साइंस की बातें नज्म को शाद आजमी निरवी साहब ने लिखी है, उस नज्म को आज हम गुनगुनाएंगे। चलिए बच्चों, अब अपनी अपनी किताब ले लीजिए और सफ़ा नंबर 56 को खोलिए। जी शाबाश, चलिए। ओके, सबसे पहले प्यारे तलबा और तालिबात, हम इस नज़म को गुनगुनाएं। मैं आपसे इस नज़म के मुतल्लक़ कुछ बातें या कुछ मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो आज बच्चों, हम जो नज़्म पढ़ने वाले हैं साइंस की बातें, इसके ताल्लुक़ से हम साइंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज जो हम इस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल से मुश्किल काम आज चुटकियों में हल हो रहे हैं और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी आसान और सहल हो गई है, उसकी एक ही वजह है साइंस। साइंस एक वो वाहिद शय है जिसके नए नए ईजादात और नई नई चीज़ों की वजह से हम माजी के दौर से जितने मुश्किल कुन हालात थे, उन हालात से बेहतर अब के दौर में जी रहे हैं। बच्चों, अगर मैं इस बात को और आपको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो आप स्क्रीन पे इन तस्वीर को देख सकते हैं। यानी कुछ मिसालों के ज़रिए हम किस तरह साइंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर रहा है या एक अहम रोल निभा रहा है, इसके बारे में कुछ मिसालों के ज़रिए हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिस तरह आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत समझ भी चुके होंगे इन तस्वीर को देखते हुए कि साइंस क्या अहमियत हम लोगों की ज़िंदगी में निभा रहा है। साइंस की वजह से आज हम इस तरक्की वाले दौर में जी रहे हैं। साइंस ही की बदौलत हम नए नए ईजादात को देख रहे हैं और इन ईजादात की वजह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान और सहल हो गई है। प्यारे बच्चों, अगर इस बात को और क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगी तो माजी के दौर में जब कहीं सफ़र करना पड़ता था या कहीं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता था तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त उस दौर में ना कोई सवारी हुआ करती थी, ना कोई ऐसे आसान ज़राए जो एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को या सामान या बोझ को पहुंचा सके। इसलिए लोग क्या करते थे, घोड़ों, ऊंटों या फिर काफिलों की शक्ल में सफ़र किया करते थे और ये सफ़र इतना दुश्वार कुन होता था और इतना ज़्यादा वक्त इसमें लगता था कि कुछ किलोमीटर या एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए भी एक पूरा दिन लग जाता था। और वो तो दूर की बात है, अगर एक मुकाम से दूर दराज के मुकाम को जाना हो तो कई बरसों तक का भी लोगों को सफ़र करना पड़ता था। लेकिन शुक्र है साइंस के ईजादात और साइंस की वजह से आज हम इस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, जहां हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए जैसे बस, मेट्रो, ट्रेन, कार, हवाई जहाज़ ऐसे ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम
जितना भी दूर हो या फिर दूर दराज के इलाकों का या फिर करीब का सफर चंद मिनटों में या चंद घंटों में तय कर ले सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को जाने के लिए भी हमें सिर्फ चंद घंटों का ही वक्फा चाहिए, ना कि पिछले पुराने जमाने में या माजी के दौर में जितनी हम मेहनत पढ़ते थे अब उतनी मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। ये सब किसकी वजह से है प्यारे बच्चों? बिल्कुल हाँ, जी हाँ, ये सब साइंस की वजह से है, साइंस के नए नए इजादात की वजह से है। जिस तरह हमने इस मिसाल को देखा, चलिए आगे और एक मिसाल को हम देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस हमारी जिंदगियों में क्या अहम रोल निभा रहा है। ओके, तो बच्चों आप इस स्क्रीन पे आने वाले तस्वीर को देखिए। अब इसमें आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको इसमें पुराने दौर के अब के दौर के पैगाम रसाई के जराए को आप देख रहे हैं। पुराने जमाने में और अब के दौर में पैगाम रसाई में आई हुई बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जिनकी वजह से हम पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे तलबा और तालिबात, पुराने जमाने पर अगर हम गौर करें तो पुराने जमाने में पैगाम रसाई के लिए बहुत मुश्किलात को झेलना पड़ता था। पैगाम रसाई के लिए खासकर परिंदों में कबूतर को तरबियत दी जाती थी कि वो अपने पांव पर या गले में एक तमगा जिसमें एक जो पैगाम देना होता था उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह परवास करते हुए उसे पहुंचना पड़ता था। और ये सिर्फ तरबियत दिए हुए इन्हीं की वजह से, परिंदों की वजह से हो सकता था, या फिर ऐसे जैसे घोड़ों पर बैठकर किसी आदमी के हाथों पैगाम को भेजा जा सकता था। और ये पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सहूलत सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते थे जो उस वक्त उनके हालात बेहतर हो। तो ये पुराने जमाने में पैगाम रसाई के जराए है। लेकिन शुक्र है साइंस का और उसकी इजादात का, जो आज के दौर में पैगाम रसाई के जराए ऐसे ऐसे आगे वाले हैं कि हम चुटकियों में दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाने वाली न्यूज को या फिर पैगाम को घर बैठे सुन सकते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और इनके अलावा इंटरनेट, इन सहूलियात की वजह से हम क्या कर रहे हैं आज के जमाने में, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूदा खबर को चंद मिनटों में या चंद सेकंडों में एक बटन के प्रेस करते ही घर बैठे आराम से उसको मालूम कर सकते हैं। पहला ये होता था कि अगर एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या फिर एक शहर से दूसरी जगह दूसरे शहर को पहुंचाना है तो काफी सारा वक्त मुहैया कराना पड़ता था, या फिर किसी के लिए उसे पर्सनली मतलब किसी को अगर पहुंचाना है तो भी खुद जाके दे के आना पड़ता था। लेकिन प्यारे तलबा और तालिबात, साइंस की इजादात की वजह से आज हम क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, गांव के किसी भी कोने में, शहर के किसी भी कोने में, या फिर किसी तरह की, चाहे वो कौमी तौर पर पैगाम हो या फिर खेल के ताल्लुक से हो या फिर अपने एंटरटेनमेंट के ताल्लुक से हो, हर खबर को हम आज घर बैठे हासिल कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। ओके, इसी तरह अब हम दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। ओके, जैसे स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं प्यारे बच्चों, माजी में तालीम के अहसूल का तरीक़ाकार और जदीद दौर में साइंस की तरक्की की वजह से तालीम के अहसूल में आई हुई तब्दीलियां। पहले के जमाने में अगर आपके घर में कोई दादा दादी या फिर कोई बुजुर्ग हो तो उनसे पूछ लीजिए कि पहले के जमाने में तालीम के अहसूलकार, तालीम के तरीक़े, अहसूल के तरीक़े कैसे हुआ करते थे, जहां पर अगर किसी को तालीम हासिल करना है तो एक ही जगह एक हद तक तालीम दी जाती थी। अगर किसी को और मज़ीद तालीम हासिल करना है तो कई दूर दराज के इलाकों को जाकर सफर करते हुए तालीम हासिल करना पड़ता था। लेकिन अब साइंस की तरक्की की वजह से तालीम के हसूल में ऐसी तब्दीलियां आई हुई हैं कि हम और आप हैरान कुन हैं। जैसे इस सिचुएशन में, ऐसे मौके में जहां कोविड-19 एक ऐसी वबा फैली हुई है कि बाहर जाना इंसान का परेशान हो जाता है। अगर इंसान बाहर चला भी जाए तो ऐसे हालात से दुश्वारियां हो रही हैं कि बाहर जाना मुश्किल है। तो इन हालात में प्यारे तलबा और तालिबात, साइंस की इन इजादात जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इन इजादात की वजह से हम क्या कर रहे हैं, आराम से घर बैठे हर तरह की तालीम
حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ کو چاہیے کہ کسی بھی زبان کی کسی بھی کتاب کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے آسانی سے ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے ہم اپنی خود کی زبان میں اس کو ترجمہ کرتے ہوئے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. دنیا کی کوئی معلومات اب کسی بچے سے دور نہیں ہے. پہلے بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے اسکول تک جاتا تھا، لیکن سائنس کی ایجادات کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے، اب اسکول گھر بیٹھے بچے تک خود آ گئی ہے. اوکے، تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح سائنس اب ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم اور ضروری حصہ بن گئی ہے، جس کے بنا پر ہم ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آئیے اسی کے تعلق سے نظم، ہماری اپنی ندائے اردو کی پنجم جماعت کی کتاب سے نظم سائنس کی باتیں پڑھتے ہیں، سائنس کی باتیں گنگناتے ہیں. تو پیارے بچوں، میں اس نظم کو پڑھنے سے پہلے شاعر صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی. شاعر ان کو کہتے ہیں جو شعر شاعری لکھتے ہیں، جو نظمیں لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہماری نظم سائنس کی باتیں لکھنے والے شاعر صاحب کا نام ہے شاد اعظمی ندوی صاحب. میرے ساتھ دہرائیے پیارے بچوں، شاد اعظمی ندوی صاحب. جی بالکل. تو چلیے پنجم جماعت کی کتاب ندائے اردو سے صفحہ نمبر 56 پر موجودہ نظم شاد اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی نظم سائنس کی باتیں سنتے ہیں. انسان کو فضا میں اڑنا سکھا دیا ہے، دھرتی کو آسمان سے اس نے ملا دیا ہے. انسان کو فضا میں برسوں کی دوریوں کو تحلیل کر دیا ہے، برسوں کی دوریوں کو تحلیل کر دیا ہے، لمبی مسافتوں کو تبدیل کر دیا ہے، پھیلی ہوئی زمین کی وسعت بہت گھٹا دی، نیٹ نے تو ساری دنیا ایک گاؤں سی بنا دی. انسان کو فضا میں. اچھا بچوں، تو اب آپ نے سائنس کی باتیں نظم کو گنگنایا ہوگا. اس سائنس کی باتیں نظم کو گنگنانے کے لیے میں محمد ذکی قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ سر. اوکے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو نظم پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی گنگنایا ہوگا. تو چلیے اب ہم اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں. اوکے، تو پیارے بچوں، آپ نے جس طرح نظم کو گنگنایا، چلیے اس کو پھر سے ایک بار دہراتے ہیں. انسان کو فضا میں اڑنا سکھا دیا ہے، انسان کو فضا میں اڑنا سکھا دیا ہے، دھرتی کو آسمان سے اس نے ملا دیا ہے، دھرتی کو آسمان سے اس نے ملا دیا ہے، برسوں کی دوریوں کو تحلیل کر دیا ہے، برسوں کی دوریوں کو تحلیل کر دیا ہے، لمبی مسافتوں کو تبدیل کر دیا ہے، لمبی مسافتوں کو تبدیل کر دیا ہے، پھیلی ہوئی زمین کی وسعت بہت گھٹا دی، پھیلی ہوئی زمین کی وسعت بہت گھٹا دی، نیٹ نے تو ساری دنیا ایک گاؤں سی بنا دی، نیٹ نے تو ساری دنیا ایک گاؤں سی بنا دی. تو پیارے طلباء و طالبات، ہم اس نظم کے صرف 3 مصرے اس وقت کو پڑھیں گے. آگے کے نظم کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے کی نشستوں میں پڑھیں گے. تو چلیے اب میں ان مصروں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اس نظم کو گنگنایا ہوگا. تو پہلا مصرع ہے، انسان کو فضا میں اڑنا سکھا دیا ہے. بچوں،
इसम मिस्र में फिजा का मतलब होता है, यानी फिजा का मानी होता है माहौल, फिजा का मानी होता है हवा या माहौल। तो हमारे इस जमीन पर रहता है और आसमान में पंख फैलाकर कौन उड़ते हैं? जी बिल्कुल, परिंदे। इसी तरह इंसान को परिंदे की तरह उड़ना किसने सिखा दिया? बताइए। हाँ जी बिल्कुल ठीक, साइंस की इजाद है हवाई जहाज। हवाई जहाज ने इंसान को क्या किया है? जिस तरह परिंदे अपना पंख फैलाकर आसमान पर प्रवास करते हैं, इसी तरह इंसान भी अब क्या कर रहा है? आसमानों पर यानी फिजा में प्रवास कर रहा है, उड़ना सिखा दिया है। साइंस ही एक वाहिद है जिसने अपनी इजाद हवाई जहाज के जरिए इंसान को बिल्कुल एक परिंदे की मानिंद फिजा में उड़ना सिखा दिया है। जिस तरह परिंदा अपने पंख को फैलाए फिजा में उड़ता है, इसी तरह प्यारे बच्चों आजकल हम हवाई जहाज को इस्तेमाल करते हुए फिजा में उड़ रहे हैं। तो मैं और एक बार बताना चाहूंगी, इस मिसरे में फिजा का मतलब होता है हवा या माहौल। ओके, तो दूसरी लाइन, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है। तो इस मिसरे में धरती का माना होता है प्यारे बच्चों जमीन। जी बताइए, धरती का माना होता है जमीन, बिल्कुल सही। ओके, जमीन। जिस तरह परिंदा आसमान में भी उड़ता है, प्रवास करता है और जमीन में भी रहता है, बिल्कुल इसी तरह साइंस की इजाद ने धरती और आसमान को एक कर दिया है। ओके, चलिए दूसरे मिसरे की तरफ चलते हैं। बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है। तो इस मिसरे में प्यारे बच्चों तहलील का मतलब होता है मिटा देना। बताइए, तहलील का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, मिटा देना। तो बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है। तो प्यारे तलबा, इससे पहले मैंने नज्म शुरू होने से पहले आपसे बताया था कि किस तरह माजी के दौर में और अब के दौर में सफर में आई हुई तब्दीलियां, जिस तरह पुराने जमाने में छोटे से छोटे सफर को भी या फिर दूर दराज के इलाकों को भी सफर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तवील से तवील लंबा अरसा लग जाता था और कई दिनों तक दुश्वार कुन सफर करना पड़ता था। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे हैं और इन सब की वजह क्या है? बिल्कुल साइंस। साइंस ने ऐसी ऐसी इजादात हमको दी है कि अगर हम सफर पर दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने को भी अगर हम सफर करें तो बस कुछ घंटों में ही हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। अगर कहीं आपको पास में सफर करना है तो हमको कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में हम उसको आसानी से सफर कर पाएंगे। तो बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है। बरसों की दूरियां जो थी, जो सफर करने के लिए बरस लग जाते थे, उसे मिटा दिया है, तहलील कर दिया है यानी उसे मिटा दिया है। लंबी मुसाफतों को तब्दील कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस मिसरे में मुसाफत का मतलब होता है दूरी। मुसाफत का मतलब होता है दूरी। इससे पहले भी मैंने बताया था कि पुराने जमाने में अगर कहीं जाना होता था या किसी से मिलना भी होता था तो इतनी दूरियां लगती थी कि अगर एक पैगाम भी आपको बिछाना पड़ता तो उसके लिए कई घंटे, कई दिन या कई साल भी लग जाते थे। लेकिन शुक्र है साइंस के इन अलग अलग इजादात की वजह से, अलग अलग इन इजादात की वजह से अब क्या हो गया है, जो बरसों की दूरियां थी वो अब तहलील यानी मिट गई हैं और लंबी जो मुसाफतें थी यानी जो दूरियां थी अब वो तब्दील होकर कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की हो गई हैं। तो बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, लंबी मुसाफतों को तब्दील कर दिया है। चले बच्चे आगे के मिसरे की तरफ चलते हैं। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। फैली हुई जमी की वसअत बहुत घटा दी, फैली हुई जमी की वसअत बहुत घटा दी, नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी। तो चलिए बच्चों, पहले मिसरे में वसअत का मतलब होता है फैला हुआ। वसअत का मतलब होता है फैला हुआ। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी जमीन कितनी बड़ी है और कितनी फैली हुई है। हमारी जो जमीन है, हम जिस पे बसते हैं, जिस पे रहते हैं, जिस पे जिंदगी गुजारते हैं, वो इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन साइंस की इजादात की वजह से ये जो जमीन थी, फैली हुई जमीन थी,
यानी वसअत यानी फैली हुई जो जमीन थी वो अब क्या हो गई है, बहुत घट गई है, यानी कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जमीन छोटी हो गई है, इस मिसरे का मतलब है कि जमीन अब क्या हो गई है, नए नए साइंस के नए नए तजुर्बात की वजह से सब एक दूसरे के आसपास आने लगे हैं। नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी। प्यारे बच्चों, इसमें नेट एक अंग्रेजी लफ्ज है और इसका उर्दू माना होता है जाल। क्या होता है? जाल। इंटरनेट से तो आप सब बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि नए साइंस के इजादात अगर वो काम करना चाहें तो उसके लिए जरूरी चीज होती है इंटरनेट या फिर नेट। नेट एक ऐसी चीज है जिसने एक पूरी इस बड़ी फैली हुई वसअत से भरी हुई इस जमीन को एक छोटे से गांव में तब्दील किया है। छोटे से गांव का यहाँ मानी हुआ होता है, मतलब अगर एक छोटा गांव है तो वहां सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर किसी के घर कोई तकरीब हो, कोई खुशी हो, कोई दुख हो, कोई गम हो, तो पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि उसके घर में या फिर उस मोहल्ले में या फिर उस इलाके में क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह साइंस की इजादात नेट ने क्या कर दिया है, ये जो फैली हुई जो इतनी सारी बड़ी दुनिया थी, इसको क्या करके घटा के एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है। यानी अब हम घर बैठे किसी भी दुनिया के कोने में होने वाली खबरों को या वहां पे होने वाले हालात को घर बैठे कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में हम क्या कर सकते हैं, मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए और एक बार मिसरों को दोहराते हैं। इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है। मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाइए। इंसान को फिजा में उड़ना सिखा दिया है, धरती को आसमां से उसने मिला दिया है। बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है, बरसों की दूरियों को तहलील कर दिया है। लंबी मुसाफतों को तब्दील कर दिया है, लंबी मुसाफतों को तब्दील कर दिया है। फैली हुई जमी की वसअत बहुत घटा दी, फैली हुई जमी की वसअत बहुत घटा दी। नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी, नेट ने तो सारी दुनिया एक गांव सी बना दी। ओके, उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपने भी इस नज्म को गुनगुनाया होगा। आगे के मिसरों को इंशाअल्लाह हम आगे की नशिस्तों में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, जिस तरह मैंने मिसरों को समझाते हुए उसमें आए हुए अल्फाज के मानी को बताया था ना, चलिए और एक बार हम इसको दोहराते हैं। तो यहाँ पे अल्फाज मानी फिजा, फिजा यानी हवा, माहौल। फिजा यानी क्या होता है बच्चों? हवा, माहौल। जी बिल्कुल सही, नोट डाउन करते जाइए अपनी कापियों में। फिजा यानी हवा, माहौल। धरती, धरती का माना मैंने इससे पहले भी बताया था। जी बिल्कुल, जमीन। धरती का मानी होता है जमीन। जी बिल्कुल, नोट डाउन करिए इसको भी। तहलील, तहलील यानी मिटा देना, तहलील का मतलब होता है मिटा देना। ओके, मुसाफत, मसाफत का मतलब होता है दूरी, मसाफत का क्या मानी हुआ? दूरी। वसअत, वसअत यानी फैलाव, वसअत यानी फैलाव। जी बिल्कुल सही। नेट, नेट यानी जाल, नेट यानी जाल। बिल्कुल सही, नेट यानी जाल। ओके, उम्मीद करती हूँ बच्चे आपने इसको अपनी कापियों में कलम बंद किया होगा और घर में आप इसकी मश्क करेंगे और अल्फाज के मानी को याद करेंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इन सवालों के जवाबात 2 जुमलों में लिखिए। प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाबात को अपने जहन नशीन कर लीजिए और अगर कलम बंद कर लें तो और बेहतर है, क्योंकि जब हम आगे के नज़म में मशकी सरगर्मियां करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। तो पहला हमारा सवाल है, नेट ने सारी दुनिया को क्या बना दिया है? नेट ने सारी दुनिया को क्या बना दिया है? तो जवाब है, नेट ने सारी दुनिया को एक गांव बना दिया है। बिल्कुल सही, नेट ने सारी दुनिया को एक गांव बना दिया है। ओके, दूसरा सवाल है, बरसों की दूरियां अब क्या हो गई हैं? बरसों की दूरियां अब क्या हो गई हैं? ओके, बिल्कुल सही बच्चों, बरसों की दूरियां अब तहलील हो गई हैं, यानी मिट गई हैं। बरसों की दूरियां अब तहलील हो गई हैं। चलो बच्चों, इसको भी आपने
اپنی کاپیوں میں قلم بند کیا ہوگا، اس کو مشق کیجئے. اوکے، تو بچوں میں آپ کو اب گھر پر کام یعنی ہوم ورک دیتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے نظم کے صرف 3 مصرے یہاں پہ پڑھے ہیں. باقی کے مصرے اور باقی کی مشقی سرگرمیاں انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی نشستوں میں مکمل کریں گے. اب آپ آج جو مصرے آپ نے پڑھے ہیں ان کو گھر پر گنگنائیے اور ان میں آنے ہوئے الفاظ کے معنی کو یاد کیجئے، اور گھر پہ جو میں نے سوالوں کے جوابات لکھے تھے اس کی مشق گھر پر کیجئے. اور آپ کے لیے گھر پر کام یہ ہوگا کہ سائنس کے کوئی 4 ایجادات کے نام اور ان کے استعمالات لکھ کر لاؤ. سائنس کے کوئی 4 ایجادات کے نام اور ان کے استعمالات لکھ کر لاؤ. پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ ان کو اس گھر پر کام کو پوری محنت کے ساتھ کریں گے. اگر اس میں کسی کی مدد چاہیے تو آپ کے گھر میں بڑوں کی مدد لیتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان ایجادات کے نام لکھ سکتے ہیں اور ان کے استعمالات لکھ کر اپنی کاپیوں میں کل کی اگلی نشست میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے سائنس کی باتیں نظم کا پہلا حصہ. انشاءاللہ تعالی اگلے کا حصہ ہم آگے نشست میں سنیں گے. شکریہ، اللہ حافظ. अनुदिना